ओम गण गणपति नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम, श्रद्धा और एकरा भाव से पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जब भरत ने निषाद राजगुह के मुख से यह सुना कि उनके बड़े भाई श्री राम ने जटाजूट धारण कर लिया है, बलकल वस्त्र पहन लिए हैं, तो वह वचन उनके हृदय में वर्ज की तरह लगा। भरत सोचने लगे, अरे मेरे प्रिय भ्राता ने यदि जटा बांध ली तो क्या अब वे मेरे साथ लौटेंगे या मुझे भी त्याग देंगे। तो भरत उस समय तरुण थे, उनके कंधे सिंह के समान चौड़े, भुजाएं विशाल और नेत्र कमल समान सुंदर थे। परंतु उस क्षण उनका हृदय भारी हो गया। कुछ देर तक उन्होंने धैर्य रखने का प्रयास किया, परंतु अंततः वे अत्यंत शोकाकुल होकर हाथी की भांति भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तो भरत को मूर्छित देखकर निषाद राजगुह घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया, मानो भूकंप में हिलता हुआ कोई वृक्ष हो। तो शत्रुघ्न जो पास में बैठे थे, उन्होंने भरत को अपनी गोद में लिया और जोर से रोने लगे। उनकी आंखों में भी आंसू की धारा बह निकली। इसी बीच भरत की माताएं वहां पहुंच गई। पति वियोग से वे पहले ही दुर्बल थी। जब उन्होंने भरत को भूमि पर पड़े देखा तो सबने मिलकर चारों ओर भरत को घेर लिया और विलाप करने लगे। कौशल्या का हृदय तो पहले से ही राम वियोग से व्याकुल था। अब भरत की दशा देखकर वह और भी करुणा से भर उठी। वे भरत के पास बैठकर उन्हें गोद में लेकर रोने लगी, जैसे कोई गौ अपने बछड़े को चाटती है। कौशल्या ने सिसकते हुए कहा, बेटा क्या तुम्हें कोई कष्ट है? कोई रोग या दुख तो नहीं? अब यह समूचा राजवंश तुम्हारे ही हाथों में है। मैं तो तुम्ही को देखकर जीवित हूँ। राम और लक्ष्मण तो वन चले गए हैं, महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। अब हमारे रक्षक केवल तुम ही हो। मुझे सच सच बताओ, कहीं तुमने राम या लक्ष्मण के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी? तो भरत को कुछ समय तक मौन रहे। जब थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माँ मैंने कोई बुरी बात नहीं सुनी है। भैया कुशल से हैं, तुम चिंता मत करो। यह कहकर भरत ने निषाद राजगुह की ओर देखा और बोले, हे महाराज गुह, बताओ उस रात मेरे भैया श्री राम कहाँ ठहरे थे और माता सीता कहाँ थी? तो लक्ष्मण कहाँ विराजमान हुए थे? उन्होंने क्या भोजन किया? किस बिछौने पर सोए? तो भरत के इन प्रश्नों से गुह के नेत्रों में चमक आ गई। उनके मुख पर भक्ति और भावुकता दोनों झलकने लगे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महाराज भरत, मैंने आपके अनेक प्रकार के फल, अन्न और पकवान श्री राम को भेंट करने भेजे थे, किंतु उन्होंने सब लौटाकर कहा, क्षत्रिय को सदैव देना चाहिए, लेना नहीं। अंततः उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। उस रात उन्होंने उपवास रखा। तो लक्ष्मण जो जल लाए थे, श्री राम ने केवल वही जल पी लिया और शेष जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। तो संध्या समय तीनों ने मौन होकर उपासना की। फिर लक्ष्मण ने स्वयं पत्ते और कुश एकत्र करके अपने हाथों से राम और सीता के लिए बिछौना बनाया। उसी पर वे दोनों सो गए। तो लक्ष्मण ने बाणों से भरे तरकस कंधे पर धारण किए और अंगुलियों से दस्ताने पहने और धनुष उठाकर पूरी रात पहरा देते रहे। वे सोए नहीं, बस चारों ओर घूम घूम कर राम सीता की रक्षा करते रहे। मैं भी उनके साथ रहा, अपने धनुष बाण लेकर पहरे पर डटा रहा।
उस रात लक्ष्मण का हृदय अत्यंत व्याकुल था। वे मुझसे कह रहे थे, हमारे जाने के बाद पिताश्री अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे। यदि हम लौटकर आते हैं तो माता पिता को देख पाते हैं। अब मुझे भय है कि माता कौशल्या भैया राम के बिना कैसे जीवित रहेगी। यह कहते कहते लक्ष्मण रो पड़ते थे। उनके आंसू देखकर मेरा हृदय भी फटने लगा था। उन्होंने कहा था, पिताजी ने भैया के साथ अन्याय किया है। राज अभिषेक का वचन देकर वनवास दे दिया है। यह सब उसका दुष्ट कैकेयी के कारण हुआ है। तो गुह इतना कहते कहते स्वयं रुक गए। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। भरत मौन सुनते रहे, मानो उनका हर शब्द उनके हृदय में अंकित हो रहा हो। तो यह थी आज की सर्ग। अब अपने सुनेंगे, कल के अगले सर्ग में जानेंगे क्या भरत श्री राम से मिलने चल पड़ते हैं और इनका हृदय का निर्णय लेता कौन है। इस पावन कथा को सुनते रहिए और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो।